एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। जैसा कि आपको पता ही है, हमारी CHO की क्लासेस चल रही हैं और अब तक मैं 5 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। और आज के इस वीडियो में हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के जितने भी MCQs बनते हैं वो सारे अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा और मेरी कोशिश है कि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा इसके MCQs इसमें करवा सकूं। तो इस वीडियो में मैं आपको बायोमेडिकल वेस्ट से रिलेटेड जितने भी MCQs बनते हैं उनको फुल डिटेल से एक्सप्लेन करा के इसमें कराने वाली हूँ। तो ये हमारा वीडियो नंबर 6 है। तो चलते हैं, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए मेरा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। जो पहला क्वेश्चन है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख लीजिए अब क्या है। क्वेश्चन है 4 कलर कोड फॉर बैग इन BMW। जो BMW होता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में, जो कलर कोड डिसाइड किए गए हैं वो क्या होते हैं, मेन 4 होते हैं। तो उनमें से आपको बताना है वो 4 कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन ए है येलो रेड ग्रीन ब्लू होता है, या फिर रेड ब्लू व्हाइट और ब्लैक होता है। सी ऑप्शन है येलो रेड ब्लू एंड व्हाइट है, या डी ऑप्शन है येलो होता है, रेड होता है, व्हाइट होता है या ब्लू होता है। ठीक है, आपको इसका आंसर बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। येलो होता है और रेड होता है, व्हाइट होता है और ब्लू होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये जो कलर कोड होते हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे आपको इसमें फिगर में मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखना है कि येलो में आपको कौन सा इसमें मटीरियल वो डालते हैं इन्फेक्शियस जो बायोमेडिकल वेस्ट है, रेड में कौन सा बायोमेडिकल वेस्ट में डालेंगे और व्हाइट में कौन सा आएगा, ब्लू में कौन सा आएगा। तो हम थोड़ा सा इसको जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। तो येलो होता है ना, आपको ध्यान में रखना है येलो में अपन जितने भी इन्फेक्शियस जो वेस्ट है उसको इसमें डाला जाता है। जिसमें भी ब्लड स्टेन लगा हो, जिसमें भी ब्लड स्टेन लगा हो, ये ध्यान में रखना, जिसमें भी ब्लड स्टेन लगा हो वो सारे किस में जाएगा, येलो बिन में जाएगा। अब इसमें क्या क्या आ सकते हैं, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट जैसे प्लेसेंटा वगैरह है उसको किस में डालते हैं, येलो में डालते हैं। एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, एक्सपायरी एंड डिस्कार्डेड मेडिसिन, ये भी क्या होती है, इन्फेक्शियस होती है। तो ये भी क्या होती है, ये ध्यान में रखना है। कई बार आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो एक्सपायरी मेडिसिन होती है वो भी किस में जाएंगी, येलो बिन में जाएंगी। केमिकल वेस्ट आ गया, माइक्रो बायो एंड अदर क्लिनिकल लैब वेस्ट। इसके अलावा केमिकल लिक्विड वेस्ट, ये सारे किस में जाते हैं, येलो कलर के बिन में जाएंगे। अब इसमें जो क्या है टाइप है वो क्या करते हैं, इसमें नॉन क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग होता है, ये सेपरेटेड कलेक्शन सिस्टम लीडिंग टू इन्फ्लुएंस एंड ट्रीटमेंट सिस्टम। अब इसका जो ट्रीटमेंट वो देख लो, आपको मेन चीज तो केवल इसमें ये याद रखनी है कि इसमें कौन कौन सा वेस्ट जाता है और इसका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है येलो बिन का, येलो बिन में जो भी वेस्ट आता है उसका ट्रीटमेंट कैसा होता है, इंसिनरेशन और प्लाज्मा प्रायोलाइसिस और डीप बरिल। ठीक है, या तो उसको गाड़ दिया जाता है या उसका क्या किया जाता है, इंसिनरेशन है, उसको जला दिया जाता है। अब आता है, ठीक है, येलो में आपको पता चल गया, येलो में आएगा आपका जिसमें भी ब्लड स्टेन लगा हो, जितनी भी इन्फेक्शियस मटेरियल हो वो सारे किस में जाएंगे, येलो में जाएंगे। और इसमें जैसे एक्सपायरी डेट की जो मेडिसिन वगैरह वो भी क्या जाएंगे, येलो में जाएंगे। अब रेड में देख लीजिए, रेड से आपको याद रखना है R फॉर रबड़ और R फॉर रेड। तो रबड़ के जितने भी मटेरियल्स होते हैं, जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो सारे किस में जाएंगे, आपके रेड बिन में जाएंगे। अब इसमें देख ले कंटामिनेटेड वेस्ट रिसाइक्लेबल, मतलब जिनको क्या किया जा सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है, ऐसे वेस्ट को हम रेड में डालते हैं। जैसे ट्यूबिंग है, बोतल है, इंट्रावीनस ट्यूब है, कैथेटर है, यूरिन बैग है, सिरिंज है विदाउट नीडल। सिरिंज क्या है, कैसी, विदाउट नीडल होनी चाहिए, मतलब उसको भी किस में डालेंगे, हम रेड में डालेंगे। तो आपको सिंपल सी एक चीज याद रखनी है, जितने भी रबड़ की आइटम है वो सारे रेड में जाएंगे। अब इसका जो
ट्रीटमेंट है वो कैसे करेंगे, ऑटोक्लेव से करेंगे, हाइड्रोक्लेव से, एंड देन सेंड टू रिसाइकल, नॉट बी सेंड टू लैंडफिल। इसको कभी क्या नहीं करते, लैंडफिल मतलब जमीन में इसको नहीं गाड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक के होते हैं और इसको बायोडिग्रेडेबल होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, पहले इसको ऑटोक्लेव किया जाता है और उसके बाद रिसाइकलिंग के लिए इसको भेज दिया जाता है। अब आ जाते हैं हम व्हाइट पर। जो व्हाइट बिन होती है उसमें क्या करते हैं, जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट हैं मेटल के वो सारे किस में आते हैं, व्हाइट में आते हैं। जैसे सिरिंज हो गया, ठीक है, और जो सीजर्स के जो स्केपल्स हो गए, इसको भी इसमें किस में डालते हैं, व्हाइट में डाला जाता है। या फिर जो सूचर कटिंग जो ब्लेड होती है वो हो गया, ये सारे किस में आएंगे, व्हाइट में आएंगे। जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट हैं मेटल के वो सारे किस में आते हैं, व्हाइट में आते हैं। नाउ इसके बाद इसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो क्या है, ऑटो और ड्राई हीट किया जाता है, स्टरलाइजेशन किया जाता है, एंड स्टेडिंग फॉर मल्टीनेशंस एंड एनकैप्सुलेशन। इनका क्या किया जाता है, एनकैप्सुलेशन। मेन तो आपको क्या करना है, इसमें ड्राई हीट किया जाता है, ऑटो और ड्राई हीट स्टरलाइजेशन किया जाता है। किसका, जितने भी वेस्ट होते हैं जो व्हाइट बीन में आएंगे, शार्प इंस्ट्रूमेंट, जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट हैं उनको। इसके बाद आ जाता है ब्लू में। ब्लू में क्या आते हैं कि ब्लू में जितने भी ग्लास वेयर है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब हो गई, हाँ, और जैसे कि स्लाइड हो गई, ठीक है, ये सारे किस में जाते हैं, आपके ब्लू के अंदर जाएंगे। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है, येलो में कौन सा वेस्ट जाएगा, रेड में कौन सा जाएगा, व्हाइट में कौन सा जाएगा और ब्लू में कौन सा जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको आई थिंक ये समझ में आ गया अच्छी तरह से कि जितने भी ये 4 कलर होते हैं, मेन 4 कलर होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट होता है, उसमें से क्वेश्चन कई बार इस तरह से पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो मेन आपको यही याद रखना है कि इसमें येलो होता है, रेड होता है, व्हाइट होता है और ब्लू होता है। कैटेगरीज हैं, इसको हम ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट कैटेगरी में क्या आएंगे, सेकंड कैटेगरी में क्या है, और थर्ड कैटेगरी और फोर्थ कैटेगरी, 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, येलो, सेकंड में रेड आ जाएगा, और थर्ड में आ जाएगा आपका व्हाइट, और फिर फोर्थ में आ जाएगा आपका ब्लू। इस तरह से 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन BMW ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट शुड बी सेग्रीगेटेड। किसमें सेग्रीगेट किया, किसमें इसको इकट्ठा किया जाता है। अब मैंने आपको 4 कलर कोड बता दिए, अब आपको इसमें जल्दी जल्दी से आंसर करना है, कौन किसका आंसर होगा। तो येलो में जाएगा, रेड में, ब्लैक में या फिर ब्लू में। तो राइट आंसर आपको बताना है इसका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, येलो। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट आ रहा है, ठीक है, तो किस में चला जाएगा, येलो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट जनरेशन फ्रॉम डिस्पोजेबल आइटम्स सच एज ट्यूबिंग, बोटल, आईवी ट्यूब्स एंड सेट्स, कैथेटर शुड बी सेग्रीगेटेड। अब ये क्या आ रहा है, आपके सारे रबर्स के हैं, तो ये सारे किस में सेग्रीगेटेड होंगे, किस में कलेक्ट करेंगे इनको, येलो में, रेड में, व्हाइट में या फिर ब्लू में। तो राइट आंसर आपको इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रेड में जाएंगे सारे के सारे, क्योंकि सारे किसके बने हुए हैं, रबड़ के बने हुए, तो रबड़ के आइटम किस में जाते हैं, रेड में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन एग्जाम्पल फॉर नोजोकोमियल इन्फेक्शियस एक्सेप्ट। अब ये चीज आपको ध्यान में रखनी, क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप क्या है, कई बार एक्सेप्ट नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ही सीधा क्वेश्चंस पढ़ लेते हो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इससे कई बार क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। आप एक्सेप्ट को नहीं देखते हैं और क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इज एन एग्जाम्पल फॉर नोजोकोमियल इन्फेक्शन। नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या होता है, ऐसा इन्फेक्शन जो हॉस्पिटल अक्वायर्ड हो, जो हॉस्पिटल से लगा हो, हॉस्पिटल की वजह से लगा हो, ऐसे इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। तो अब आपको इसमें से बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, ये ध्यान में रखना। जब आप क्वेश्चन करें ना तो इस चीज को ध्यान रखें। यहाँ आगे आप क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, इसको छोड़ करके ये भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन है इसके यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा, या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होगा, सी ऑप्शन है हेपेटाइटिस सी होगा, या ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस बी होगा। नोजोकोमियल इन्फेक्शंस कौन सा इसमें से नहीं है वो बताना है आपको। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस है, यूटीआई जिसको बोलते हैं, ये भी हॉस्पिटल अक्वायर्ड होता है, हॉस्पिटल से लग जाता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम
हेपेटाइटिस सी भी किससे लगता है? हॉस्पिटल से लग जाता है, इसको हॉस्पिटल से इसको अक्वायर हो जाता है। हेपेटाइटिस बी भी लग जाता है, लेकिन जो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हॉस्पिटल से अक्वायर्ड नहीं है। ये क्या है? एक तरीके से बाउल का एक से डिजीज है। इसमें बाउल का क्या हो जाता है? एक सिंड्रोम होता है, एक डिजीज की क्या होता है? एक ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये जो डिजीज है वो हॉस्पिटल से नहीं होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलर ऑफ बैग इन विच द इन्फेक्शियस सॉलिड वेस्ट आर डिस्पोज। ठीक है, हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको इनके आंसर देने में बहुत आसानी है, तो अब आप जल्दी जल्दी से इनके आंसर करें। क्या होगा आंसर? हम ज्यादा से ज्यादा इसमें BMW के MCQs करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन ए है रेड में जाएगा, बी है ब्लैक में, सी है ब्लू में, या डी है येलो में। किस में जाएगा आपका? इन्फेक्शियस, नाम आ गया ना इन्फेक्शियस। मैंने बताया जितने भी इन्फेक्शियस मटेरियल है वो किस में जाते हैं, आपको बताना है इसमें। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? येलो। ठीक है, जितने भी इन्फेक्शियस वेस्ट है, सॉलिड होगा चाहे कैसे भी, वो किस में जाते हैं? रेड में, सॉरी येलो में जाएंगे। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजोरिटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन हेल्थ केयर फैसिलिटी। जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है उसमें जो वेस्ट निकलता है उसमें किसकी सबसे ज्यादा मेजोरिटी है? कौन से टाइप का जो वेस्ट है वो सबसे ज्यादा निकलता है, ये बताना है आपको इसमें। तो ऑप्शन ए है केमिकल एंड पैरा मेडिकल वेस्ट निकलता है, या फिर रेडियो एक्टिव साइटोटॉक्सिक और हैवी मेटल्स निकलते हैं, या शार्प निकलते हैं, या डी ऑप्शन है नॉन हजार्डियस वेस्ट निकलते हैं। तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी अभी, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा इसमें। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जो नॉन हजार्डियस वेस्ट है वो सबसे ज्यादा निकलता है, हजार्डियस कम निकलता है, बल्कि जो ऐसा वेस्ट होता है उसमें जो नॉन हजार्डियस होता है। ठीक है, तो इसमें मेजोरिटी किसकी होती है? नॉन हजार्डियस की। अब हम देख लेते हैं इसका, आपको मैं बता देती हूँ। जैसे ये आपको पाई चार्ट से दिख रहा है, इसमें जो बायोमेडिकल वेस्ट है इसमें जो नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट है वो उसका परसेंटेज कितना है? 80% निकलता है। ठीक है, और पैथोलॉजिकल और इन्फेक्शियस जो वेस्ट होता है वो कैसा होता है? 15% होता है। इसके अलावा जो रेडियो एक्टिव साइटोटॉक्सिक्स और हैवी जो मेटल्स का जो वेस्ट होता है वो कितना होता है? 1% होता है। शार्प जो वेस्ट होता है वो कितना? 1% होता है। इसके अलावा जो केमिकल और पैरा मेडिकल्स जो वेस्ट होता है वो 3% होता है। तो जो सबसे ज्यादा वेस्ट की मेजोरिटी होती है वो कितना होता है? नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट होता है, वो कितना होता है? 80% होता है। आपको ध्यान में रखना है ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम एक और इसका टॉपिक है वो भी कवर कर लेते हैं, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। तो अब कुछ जो ये मैं करवा रही हूँ, अदर टॉपिक इसमें ले रही हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो भी मैंने मॉड्यूल से आपके लिए सेलेक्ट कर करके ये क्वेश्चंस लिए हैं, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन इसमें से बाहर नहीं जाए। तो आप ये देख लीजिए पहले कि जो मेजर सोर्स होते हैं वेस्ट के वो कौन कौन से होते हैं, और माइनर सोर्स कौन कौन से होते हैं। कई बार ये एक्सेप्ट में पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा मेजर सोर्स है या कौन सा इसमें माइनर सोर्स है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो वेस्ट निकलता है, बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है, उसमें से जो इसके सोर्स हैं, मेजर सोर्स हैं, इसमें कौन सा? हॉस्पिटल से मेजर सोर्स निकलता है, लैब होता है, रिसर्च सेंटर्स होते हैं, एनिमल रिसर्च होते हैं, ब्लड बैंक होती है, नर्सिंग जो होम्स होते हैं जितने भी, मोर्चरीज होते हैं जिसको क्या बोलते हैं? बूचड़ खाना, या फिर जैसे जो होते हैं ना जहां पर पोस्टमार्टम वगैरह किया जाता है वो होता है, या ऑटोप्सी सेंटर होते हैं, या फिर इम्यूनाइजेशन साइट्स हैं। ये सारे सोर्स किसके हैं? मेजर सोर्स हैं BMW के। इसके अलावा जो माइनर सोर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? क्लिनिक्स हो गए, ठीक है, छोटी छोटी जो क्लिनिक्स होते हैं उनसे कम निकलता है बायोमेडिकल वेस्ट। डेंटल क्लिनिक हो गए, उससे भी कम निकलता है। होम केयर हो गई, कॉस्मेटिक जो केयर्स होती हैं उससे भी कम निकलता है। पैरामेडिक्स है, इंस्टीट्यूशंस है, या फिर फॉर्मल सर्विसेज होती हैं। फर्स्ट एड रूम एट स्कूल, स्कूल में जो फर्स्ट एड रूम होता है उनसे भी क्या होता है? BMW के जो सोर्स है वो कम है। ठीक है, ये चीजें भी आपको अच्छी तरह से समझ लेनी, और इनको भी आपको क्या करना है? आपकी कॉपी में लिख लेना है कि माइनर सोर्स कौन कौन से और मेजर सोर्स कौन कौन से हैं। ना स्टेप्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के जो स्टेप्स करते हैं, कौन कौन से स्टेज के अंतर्गत इसको हम लेते हैं, मैनेजमेंट करेंगे। तो सबसे पहला जो इसकी स्टेज होता है, सेग्रीगेशन करते हैं इसका।
ठीक है। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, उसको अलग से क्या कर लेना, सेपरेट कर लेते हैं कि इस वेस्ट को हमें इसमें कलेक्ट करना है और इसको हमें इसमें करना है। जैसे कि रेड में कौन सा जाएगा, येलो में कौन सा जाएगा, व्हाइट में कौन सा जाएगा, इस तरह से उनको क्या कर लेते हैं, सेग्रीगेट कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसका कलेक्शन और स्टोरेज कर लेते हैं। सेग्रीगेशन किस में करते हैं हम हमेशा, जो बैग्स होते हैं, येलो बैग है, रेड बैग है, ठीक है, उसके अंदर जो बीन्स होते हैं, डस्टबिन्स होते हैं, उसमें उनको क्या कर लेते हैं, सेग्रीगेट कर लेते हैं। इसके बाद क्या जाएंगे, फिर उसको कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन और स्टोरेज। एक जो पार्ट है हॉस्पिटल का या फिर जहां पर भी BMW को क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, स्टोर कर लेते हैं उनको। स्टोर करने के बाद उनकी क्या की जाती है, पैकेजिंग की जाती है, पैक कर लेते हैं उनको बड़े से पॉली बैग वगैरह में जाए, फिर ऐसी चीज में लेते हैं जैसे शार्प इंस्ट्रूमेंट है तो उनकी पैकिंग अलग की जाती है। ऐसा होना चाहिए जो क्या हो, पंचर प्रूफ बैग वगैरह उसमें उसकी पैकिंग की जाती है। या फिर उसमें जैसे अलग अलग टाइप की जो पॉलिथीन वगैरह, जो लीकेज वगैरह नहीं हो बैग वगैरह, तो ऐसे में उसको क्या किया जाती है, पैक किया जाता है। उसके बाद उसको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वहां से उसको क्या करते हैं, ले जाया जाता है। ले जाने के बाद फिर क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट मतलब उसको ऑटोक्लेव करना है, स्टेरिलाइजेशन करना है उनको, ठीक है, या फिर उनको इस तरह से करना है जिससे ऐसे उनको अलग सेपरेट करके, और जैसे रबर ट्यूब वगैरह उनको अलग सेपरेट कर लेते हैं ताकि उनको क्या किया जा सके, ऑटोक्लेव वगैरह करके और उनकी रिसाइकल के लिए उनको भेजा जाए। तो उनको क्या कर जाए, हाइड्रोक्लेव कर सकते हैं, या फिर हाइपोजो क्लोराइड होता है उसमें उनको क्या किया जाता है, डिसइंफेक्ट करके और फिर उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, उसमें से उस वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है। डिस्पोज करने का मतलब है उसको अच्छी तरह से क्या करना है, हमने सेपरेट कर लिया। जैसे कि जो रेड बिन में आए थे उनको ट्रीटमेंट करके और उनका स्टरलाइजेशन करके उनको रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी वेस्ट में होते हैं, उनको क्या करते हैं, या तो इंसिनरेशन करते हैं, ठीक है, जला दिया जाता है, या डीप बरील कर दिया जाता है, या उसको जमीन में गाड़ दिया जाता है। तो इस तरह से उनको क्या किया जाता है, डिस्पोज कर देते हैं। डिस्पोज करने के बाद जो लास्ट स्टेप है वो होती है मेंटेन रिकॉर्ड। अब उसका रिकॉर्ड भी तैयार किया जाता है और फॉलो अप भी किया जाता है कि अच्छी तरह से BMW का मैनेजमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें देखने के लिए भी क्या होती है, कुछ कमिटीज भी गठित किए जाती हैं कि BMW के जितनी भी स्टेप्स को है अच्छी तरह से फॉलो हो रही हैं या नहीं हो रही। तो वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगी कि जो कमेटी होती है उसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, कौन कौन से इसमें ऑफिसर्स होते हैं जो इस कमेटी को जो क्या करते हैं, इस BMW को मैनेज करते हैं या उसको मॉनिटरिंग करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ताकि इसको स्टेप्स आपको ये याद होनी चाहिए कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कितनी स्टेज होती है इसकी, कितनी स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट होती है इसकी सेग्रीगेशन, सेकंड है इसका कलेक्शन और स्टोरेज है, थर्ड इसकी पैकेजिंग है, फिर ट्रांसपोर्ट है, फिर ट्रीटमेंट और फिर डिस्पोजल, और लास्ट स्टेप इसका क्या है, फॉलो अप है। ठीक है ना, अब इसका हम देख लेते हैं वेस्ट जो जनरेशन होता है इसका फ्लो चार्ट और देख लेते हैं किस किस तरह से इसका हम इसका वो करते हैं मैनेजमेंट। तो आप देख सकते हैं इसको, सबसे पहले वेस्ट जनरेट होता है, उसको क्या किया जाता है, सेग्रीगेशन किया जाता है, बैग्स में अलग अलग बैग में उसको सेग्रीगेट कर देते हैं। उसके बाद उसका सबका क्या किया, कलेक्शन किया जाता है, फिर कलेक्शन करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, किसके लिए, डिस्पोज करने के लिए, उसको डिस्पोजल करने के लिए। फिर वेस्ट डिस्पोजल अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, अब उसको कैटेगरी के अनुसार उसको क्या किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है। तो कैटेगरी मैंने आपको बताई थी कितनी कैटेगरी होती है, 4 कैटेगरी होती है। उसके बाद कौन कौन सी होती है, रेड होती है, येलो होती है, फर्स्ट तो येलो होती है, फिर रेड होती है, उसके बाद व्हाइट होती है और फिर ब्लू होती है। और इसमें सभी में वेस्ट भी क्या होता है, अलग अलग टाइप का वेस्ट आता है और उसको भी क्या करते हैं, अलग अलग हम उसको ट्रीटमेंट करके उसको डिस्पोज करते हैं। ठीक है, नाउ अब हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसमें आंसर पहले ही आ गया तो आप इसको बता सकते हैं। इन BMW नीडल एंड सीरीज विद फिक्स नीडल स्केपल शुड बी सेग्रीगेटेड, किसमें सेग्रीगेट किए जाते हैं, उसमें कितने उसको कलेक्ट करते हैं, किसमें उसमें इकट्ठा करते हैं, वो बताना आपको, येलो, रेड या फिर व्हाइट या फिर डी ऑप्शन है ब्लू में। तो इसमें आपका आंसर पहले ही आ गया है इसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। व्हाइट के अंदर क्या आते हैं, ये आते हैं। तो व्हाइट के अंदर मैंने बताया था कि जितने भी शार्प इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो किस में आते हैं, व्हाइट में आते हैं। जैसे स्केपल्स हो गया, ठीक है, स्लाइड्स हो गई और नीडल्स हो गई, ठीक है, और ये सारे किस में आएंगे, हमारे व्हाइट बिन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी इज लोकेटेड इन जनरल हॉस्पिटल एक्ट। जो जनरल हॉस्पिटल होता है उसमें जो इन्फेक्शियस कंट्रोल कमिटी होती है वो कहाँ पर होती है? एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, या स्टेट लेवल पर होती है, या CSC लेवल पर या अबाव होती है, या डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबाव। ध्यान में रखना आपको इन क्वेश्चंस को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं BMW से संबंधित। तो जो इन्फेक्शियस कंट्रोल कमिटी होती है वो कहाँ पर लोकेटेड होती है? इस जनरल हॉस्पिटल के अंदर। जो जनरल हॉस्पिटल होता है उसमें कहाँ होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी इंक्लूड। अब जो इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी होती है उसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, कौन कौन होते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिशनर होता है, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर होता है, या मेडिकल सुप्रीडेंट एंड नर्सिंग सुप्रीडेंट होता है। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबाउ। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी मैंने आपको बताया जो ये सारा BMW का जो मैनेजमेंट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए भी एक कमेटी बनाई जाती है। उस कमेटी में कौन कौन होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें सारे ही होते हैं। इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफ प्रैक्टिशनर होता है, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर होता है, मेडिकल सुप्रीडेंट होता है, ठीक है, और नर्सिंग सुप्रीडेंट भी होता है। तो इस तरह से इसके क्या है, ये सारे मेंबर हैं, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने इसको राइट डाउन कर रखे हैं। इसमें मेंबर क्या होते हैं? हेड माइक्रोबायोलॉजी, चेयरमैन, इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर या प्रैक्टिशनर होता है, सेक्रेटरी होता है, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स होती है, मेडिकल सुप्रीडेंट होता है, नर्सिंग सुप्रीडेंट होता है, क्वालिटी एश्योरेंस ऑफिसर है, फिर हेड ऑफ ऑल क्लिनिकल डिपार्टमेंट है, रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम रेलेवेंट डिपार्टमेंट, एग्जांपल मैनेजमेंट का काम है, फिजिशियंस एंड अदर हेल्थ केयर वर्कर ऑल्सो इंक्लूड दिस इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी, ठीक है। तो ये भी पता होना चाहिए आपको। आपका क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, मैं जो इसमें क्वेश्चंस आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ उससे क्वेश्चंस आपका बाहर जाना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने एक एक टॉपिक लूँ और उस टॉपिक को पूरी तरह से कवर करवाऊँ, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हम इसमें साथ के साथ करते चले। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको? लग रहा है कि क्लास वाकई हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें, और अपने फ्रेंड्स में भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटेन ऑल रिकॉर्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ इंसिनरेशन, हाइड्रोक्लेव, ऑटोक्लेविंग फॉर ए पीरियड ऑफ। जो इनका रिकॉर्ड का मेंटेन करते हैं, इसे ऑटोक्लेविंग के लिए जा रहा है, हाइड्रोक्लेव कर रहे हैं, या इंसिनरेशन मतलब उसको जला रहे हैं, ठीक है, इसका जो रिकॉर्ड होता है, ठीक है, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो वो कितने टाइम पीरियड के लिए उसको रखा जाता है? तो 5 साल के लिए होता है, या फिर 3 साल के लिए, या 2 साल के लिए, या फिर 10 ईयर के लिए उसको मेंटेन करके रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 5 ईयर के लिए उसको मेंटेन करके रखा जाता है, ठीक है। जो BMW का जो वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं तो उसकी जो भी ये ऑपरेशंस होते हैं उसका जो रिकॉर्ड होता है उसको 5 साल तक रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज लॉन्च। कब हुआ था? जो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का जो एक्ट हुआ था, ठीक है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्शन करने के हिसाब से कि ये है एक एक्ट लिया गया था 1986 में, उसको बनाया गया था। तो ये लॉन्च कब हुआ था वो बताना है आपको। 1990 में, 1986 में, 1995 में, या फिर 1998 में हुआ था। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को करते हैं या फिर उसको हैंडलिंग करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था? एक एक्ट लागू किया था कि इस एक्ट के तहत ये BMW एनवायरनमेंट को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और क्या करेगा? उसको प्रोटेक्शन करेगा। तो इसके लिए एक रूल लाया गया था, वो लाया था 1986 में इस एक्ट को लाया था। लेकिन जो लॉन्च हुआ था ये कब इसको उसमें लेके आए थे, वर्क में हुआ था ये, तो वो बताना है आपको कब वर्किंग में आया था ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1986 में तो बना था ये, लेकिन लॉन्च कब हुआ था? 1998 में ये क्या हो गया था? लॉन्च हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर सोर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट इंक्लूड। जो मेजर सोर्स है बायोमेडिकल वेस्ट का, इसमें से कौन सा नहीं है? एक्सेप्ट आ रहा है, ठीक है, ध्यान में रखना है इस चीज को, एक्सेप्ट आ रहा है
तो मेजर सोर्स इसमें से कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा आपको पूछा है, माइनर सोर्स पूछा है। तो माइनर सोर्स बताना है आपको, इसमें से कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है इम्यूनाइजेशन साइट्स, ब्लड बैंक है, नर्सिंग होम्स है, या फिर फर्स्ट एड इन स्कूल्स है। तो ये जो तीनों हैं, इम्यूनाइजेशन साइट्स ये क्या है, मेजर सोर्स है, ब्लड बैंक भी क्या है, मेजर सोर्स है, नर्सिंग होम्स भी क्या है, मेजर सोर्स है। लेकिन जो फर्स्ट एड है वो क्या है, इसमें माइनर सोर्स है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है BMW मैनेजमेंट रूल 2016 शेड्यूल फर्स्ट। अब इसके भी क्या है, 4 शेड्यूल है, वो आपको बताऊंगी मैं कौन कौन से शेड्यूल के अंदर कौन कौन सा इसमें वर्क होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बायोमेडिकल वेस्ट कैटेगरीज एंड देयर सेग्रीगेशंस, कलेक्शंस एंड ट्रीटमेंट। ये कौन से शेड्यूल में आएगा, ठीक है। इसके बाद बी ऑप्शन है स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। सी ऑप्शन है लिस्ट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड ऑथराइज्ड एंड द कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटीज, एंड डी ऑप्शन इज द लेबल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट कंटेनर और बैग लेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग बायोमेडिकल वेस्ट। ये तो आपके इसके ऑप्शन है। अब जो फर्स्ट शेड्यूल है, ये बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स कब आया था, 2016 में आया था। ये भी ध्यान रखना, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि बायोमेडिकल मैनेजमेंट जो रूल्स है वो कब आया था, 2016 में आया था नया, ठीक है। तो इसके जो शेड्यूल दिए थे, उसने 4 शेड्यूल दिए थे, उसमें जो फर्स्ट शेड्यूल में क्या आता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बता देती हूँ मैं आपको। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो बायोमेडिकल वेस्ट कैटेगरीज एंड देयर सेग्रीगेशन, कलेक्शन और ट्रीटमेंट एंड प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑप्शन, ये सारे किस शेड्यूल में आते हैं, फर्स्ट में आते हैं। बायोमेडिकल वेस्ट को कैटेगरीज में कितनी में डिवाइड किया गया, उनका सेग्रीगेशन कैसे होता है, कलेक्शन होता है उसका, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट की जो प्रोसेस है वो वाला, और उसकी डिस्पोजल की जो प्रोसेस है, ये सारी चीजें हैं किस में आएंगे, शेड्यूल फर्स्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये हो जाएगा। इसके बाद शेड्यूल सेकंड में क्या आएगा वो देख लेते हैं हम। जो शेड्यूल सेकंड है उसमें आएगा आपका स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। इसके लिए कौन कौन से स्टैंडर्ड्स दिए गए ट्रीटमेंट के लिए और उसके डिस्पोजल के लिए, वो किस में आएंगे, आपके सेकंड कैटेगरी शेड्यूल में आएंगे। थर्ड में आएगा आपका लिस्ट ऑफ प्रेस्क्राइब ऑथोरिटीज एंड द कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी, किस किस की ड्यूटी किस किस में है, उसकी जो ड्यूटीज हैं, कौन कौन से ऑथोराइज हैं, इस जो कमिटी है कंट्रोल इन्फेक्शियस कंट्रोल कमेटी है, उसमें कौन कौन से इसमें ऑथराइज लगाए गए हैं और उनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, वो इसमें सारे आएंगे शेड्यूल थर्ड में। और फोर्थ में क्या आएगा, लेबल, जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको जो लेबल करते हैं उसकी जो वो है शेड्यूल, वो किस में आएगा, फोर्थ में आएगा। लेबल फॉर बायोमेडिकल वेस्ट कंटेनर, कंटेनर को लेबल करना, ठीक है। बैग को, और फॉर ट्रांसपोर्टिंग बायोमेडिकल वेस्ट बैग और कंटेनर में किस तरह से उनको ट्रांसपोर्ट करना है, किस में उसको लेना है, जैसे पंचर प्रूफ होना चाहिए, उसके बाद पॉलिथीन में अच्छी तरह पैक होना चाहिए और उस पर डेट वगैरह अच्छी तरह से लिखी होनी चाहिए, अच्छी तरह उसको लेबल किया होना चाहिए बैग को। तो ये सारी जो प्रेस्क्राइब्ड है वो किस में आती है, शेड्यूल फोर्थ में आती है। तो ये आपको ध्यान में रखनी, चारों के चारों शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल सेकंड का आ गया। इसमें शेड्यूल सेकंड में क्या आएगा आपको मैंने बता दिया आपको। ऑप्शन ए है बायोमेडिकल वेस्ट कैटेगरीज एंड देयर सेग्रीगेशन, कलेक्शन, ट्रीटमेंट एंड प्रोसेसिंग है, या फिर स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट है। सी ऑप्शन है लिस्ट फॉर प्रेस्क्राइब्ड ऑथोरिटीज एंड द कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटीज है। डी ऑप्शन है लेबल फॉर बायोमेडिकल वेस्ट कंटेनर और बैग, लेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग बायोमेडिकल वेस्ट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी इज द राइट आंसर। मैंने चारों बता दिए हैं आपको पहले से। ये ऑप्शन है, ये जो कलेक्शन करते हैं वो फर्स्ट शेड्यूल में आएगा। इसके बाद जो इसके स्टैंडर्ड हैं वो किस में आएंगे, सेकंड शेड्यूल में आएंगे। लिस्ट जो अथॉरिटीज है कौन कौन सी किस किस की ड्यूटी है वो थर्ड में आएंगे, और लेबलिंग है इसकी, किस तरह से इसकी लेबलिंग करेंगे वो किस में आते हैं, इसके आपके फोर्थ शेड्यूल में आएंगे। आपको ध्यान में रखने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर येलो कैटेगरीज बायोमेडिकल वेस्ट। जो येलो कैटेगरीज में हम जो रखते हैं वेस्ट को, उसका ट्रीटमेंट का ऑप्शन क्या है, किस तरह से उसको ट्रीटमेंट करेंगे हम, ऑटोक्लेविंग करेंगे उसको, या फिर एनकैप्सुलेशन करेंगे,
या फिर इंसिनरेशन या डीप बरील करेंगे, या डी ऑप्शन है हाइड्रोक्लोराइड ट्रीटमेंट करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या करेंगे, उसके हम इंसिनरेशन करेंगे और या फिर डीप बरील उसको करेंगे, उसको या तो गाड़ देंगे जमीन में या फिर उसको जला देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल टीम शुड इन्वॉल्व। क्या क्या होता है इसमें, जो इसको ट्रेनिंग दी जाती है, इन्फेक्शन कंट्रोल जो टीम होती है, कमेटी होती है, उनके जो अथॉरिटीज होते हैं उनको जो क्या देते हैं, एजुकेशन या ट्रेनिंग दी जाती है। किस किस की उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, इसमें है ऑर्गेनाइज रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द स्टाफ फॉर एसेंशियल इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए होती है। इसके बाद है प्रोवाइड पीरियोडिक रीट्रेनिंग और ओरिएंटेशन ऑफ स्टाफ, या फिर रिव्यू द इम्पैक्ट ऑफ ट्रेनिंग, या डी ऑल ऑफ दी अबाउ। ठीक है, क्या करते हैं, ये सारे काम ही करते हैं। ऑर्गेनाइज रेगुलर ट्रेनिंग भी करते हैं, इसके बाद पीरियोडिक ट्रेनिंग भी इसको ऑर्गेनाइज करते हैं और उनका रिव्यू भी लेते हैं कि जो ट्रेनिंग दी है वो सही तरह से इफेक्ट हो रही है, नहीं हो रही है, ट्रेनिंग का कुछ आउटपुट निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो ये सारे काम ही क्या करती है, ये टीम करती है, इन्फेक्शन कंट्रोल टीम। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबाउ। Now discarded and contaminated glass include medicines, vial and ampoules except psychotoxic waste should be placed in which container? किस कंटेनर में आएंगे ये सारे? ऑप्शन ए है येलो में, बी है ब्लू में आएंगे, सी है रेड में, या डी है व्हाइट में। हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस हो सके और साथ के साथ मैं उनको ब्रीफ में एक्सप्लेन भी आपको करती रहूं ताकि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहे। तो क्वेश्चन है आपका डिस्कार्डेड एंड कंटामिनेटेड ग्लास। ठीक है, ग्लास आ रहा है इसमें कि ऐसे जो ग्लास जो कंटामिनेटेड है इसमें क्या क्या हो सकते हैं, मेडिसिन की जो वाइल है वो है, एम्पुलाज हो सकते हैं, किसको छोड़ करके, तो साइटोटॉक्सिक वेस्ट को छोड़ करके। साइटोटॉक्सिक वेस्ट तो किस में आ जाएगा आपको बताना है। ठीक है, साइटोटॉक्सिक आएगा आपका येलो में आ जाएगा, लेकिन इसमें आपको क्या है, ग्लास वेयर आ रहे हैं सारे। तो ग्लास वेयर के लिए मैंने बताया था आपको पहले कौन सा कंटेनर यूज करते हैं सेग्रीगेशन के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, ब्लू में जितने भी ग्लास वेयर होते हैं वो सारे किस में आएंगे, आपके ब्लू में। आपके सारे जो कंफ्यूजन है, सारे जो क्वेश्चंस हैं इसके बीएमडब्ल्यू के सारे इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे, इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और एक भी एमसीक्यूज आप स्किप नहीं करें। हो सकता है आपने जो क्वेश्चन स्किप किया वही आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, तो इसलिए सारे क्वेश्चंस आपको देखने हैं और अच्छी तरह से क्या करना है, इसको समझना है। थ्योरी भी मैं साथ के साथ इसकी लेके चल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन। जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन होते हैं उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है वो बताना है आपको। स्टेफाइलोकोकस आयरेस होता है, बी ऑप्शन है एंटेरोवायरस होता है, या फिर एस्परजिलस होता है, या ऑल ऑफ दी अबव होता है। तो ये सारे ही क्या होते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ना इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे बैग और कंटेनर शुड बी फिल्ड। जो हम वेस्ट के लिए बैग फिल करते हैं उसको क्या करते हैं, कलेक्शन करने के लिए उसको कलेक्ट करना है हमें। सेग्रीगेशन करने के बाद क्या करते हैं, उसका कलेक्शन करते हैं, बड़े बड़े बैग्स में क्या करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं। तो कितना भरा होना चाहिए वो बताना है आपको। 1/2 होना चाहिए, 3/4 होना चाहिए, या फिर 1/4 होना चाहिए, फुल होना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कितना भरा होना चाहिए कंटेनर, 3/4 भरा होना चाहिए। तो ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बैग शुड नॉट बी केप्ट मोर देन। जो बैग है उसको कितने टाइम तक उसको क्या नहीं रखना चाहिए, ज्यादा टाइम तक उसको रखा रहना नहीं देना चाहिए। कितने टाइम तक ही उसको रख सकते हैं, तो ऑप्शन ए है आपका 24 आवर है, या डी ऑप्शन है 48 है, या फिर सी ऑप्शन है इसका 12 आवर तक, या फिर नन ऑफ दी अबाउ। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। बैग शुड नॉट बी केप्ट मोर देन, कितने टाइम से ज्यादा नहीं रखना चाहिए, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें 48 आवर से ज्यादा उसको नहीं रखना चाहिए ना। अब हम देखते हैं इसके सेल्फ एनालिसिस देख लेते हैं कि हमने जो अब तक पढ़ा है, जितने भी टॉपिक्स हमने कवर कर रहे हैं,
हमारे इस वीडियो में या इससे पहले के जो जितने भी वीडियोस थे उसमें से कि आपने कितना उसमें गेन कर लिया है। तो इसको जांचने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं कि आपको वो क्वेश्चंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप दोबारा से वीडियो देख सकते हैं और अपने कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का आंसर क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच डेमोग्राफिक साइकिल इंडिया स्टैंड इन प्रेजेंट। जो प्रेजेंट की जो सिचुएशन है इंडिया की, वो कौन सी डेमोग्राफिक साइकिल के अंदर आती है। हमने डेमोग्राफिक साइकिल पढ़ चुके हैं हम हमारे वीडियो में, कौन कौन सी होती है। लेट एक्सपेंडरी होती है, अर्ली एक्सपेंडरी होती है, लो स्टेशनरी होती है, हाई स्टेशनरी होती है। ये सारी क्या है, डेमोग्राफिक साइकिल है। तो आपको बताना है इंडिया इन प्रेजेंट कौन सी डेमोग्राफिक साइकिल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इन विच रजिस्ट्रेशन सिस्टम द सर्वे विल बी कंडक्टिंग इन एवरी। जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम होता है, सर्वे करते हैं उसमें, तो उसमें क्या करते हैं, कितने टाइम के अंदर वो किया जाता है सर्वे, ये बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बर्थ एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट वाज पास। जो सेंट्रल बर्थ और रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो कब पास हुआ, तो वो ईयर आपको यहाँ पर लिखना है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम कितने टाइम में अपना सर्वे करवाता है, ये लिखना है आपको। इसके बाद है डेमोग्राफिक साइकिल कौन सी है इंडिया के इन प्रेजेंट में, ये बताना है। ये 3 क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, तो इनके आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में करने हैं। नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा न्यूट्रिशन से। तो हम 2 वीडियो के अंदर अंदर क्या करेंगे, न्यूट्रिशन से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं वो सारे के सारे करवाने की मैं कोशिश करूंगी, और जिनके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होने वाले हैं। तो मिलती हूँ मैं